गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फिट एंड फाइन। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है जो कि हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों को देखना था एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द चैप्टर। ओके, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे कि वी पीपल नो दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज नथिंग बट मैनेजिंग द people, okay, managing the employees. Okay, it is a people oriented concept. Okay, now in this era of globalization, merger and acquisitions, ठीक है, merger मीन्स जब दो कंपनी आपस में मर्ज हो जाती है। एक्विजिशन मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर ली, कब्जे में ले ली। ठीक है, सो देर इज अ सेवरल चेंज आर टेकिंग प्लेस एंड देयर इज अ ग्रोइंग फोकस ऑन अ क्वालिटी, एक्सीलेंस, फ्लैक्सिबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आज के टाइम पे, ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे, मर्जर के टाइम पे, जैसे कि अभी देखोगे बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक मर्ज हो गया, दैट इज नोन एज अ मर्जर। ओके, एक्विजिशन मतलब एक XYZ कंपनी है जो BCY कंपनी को एक्वायर कर लेती है। ठीक है, तो इस टाइम पे, इस एरा में बहुत सारे चेंजेस ऑकर होते हैं, टेक प्लेस होते हैं। ओके, सो देर इज अ ग्रोइंग फोकस ऑन क्वालिटी, excellent, flexibility, transformations. Okay, so human resource and their skills, competencies and their values are a paramount importance in adapting and adjusting this changing environment. ठीक है, every nanosecond the economic environment is changing. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट है वो इतना डायनामिक है, इतना जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है दैट यू हैव द कैपेसिटी टू अडेप्ट द चेंजेस, टू एडजस्ट विद दोज चेंजेस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी स्किल्स, अपनी वैल्यूज़ को मॉडिफाई करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, so we have understood this through two concept. Okay, they enables the organization to perform the better than its competitors. They, here who is they? Human resource manager or human resource department help the organization को help करता है ताकि वो अपने competitor से better perform कर सके। Okay, as a result, management of human resource has become an integral or internal part of an organizational activities, has been termed as a human resource. ठीक है, तो human resource means जो management है human resource का, वो कहीं ना कहीं integral part है किसी भी organizational activity का, जिसको हम human resource बोलते हैं। HRM has viewed from the two perspectives. HRM को हम लोग दो perspective से देख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा प्रोस्पेक्टिव है? इट इज़ अ लाइन फंक्शंस एंड इट्स एवरी मैनेजर जॉब। ठीक है, ये क्या है कि एक लाइन फंक्शन है और सभी मैनेजर का काम है। इट इज़ डायरेक्टली कंसर्न विद दोज इन्वॉल्व इन अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली रिलेटेड है उस मैनेजर से जो कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करता हो। ठीक है, now it is a staff function or a supportive function in an organization. ये कह सकते हो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ये एक स्टाफ फंक्शन है, एक सपोर्ट फंक्शन है। इट इज़ अ मेन रोल टू असिस्ट द लाइन मैनेजर इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द प्रोडक्शन एंड सर्विस एक्टिविटी बाय मेकिंग द पॉलिसीज, प्रोसीड्योर, एम, ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को दो प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं। जो पहला प्रोस्पेक्टिव है दैट इज़ अ लाइन फंक्शन, दैट एवरी मैनेजर, ठीक है, जो एवरी मैनेजर इज डायरेक्टली कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा क्या प्रोस्पेक्टिव है कि एक स्टाफ फंक्शन है, एक सपोर्ट फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, जो कि लाइन मैनेजर्स को असिस्ट करता है ताकि जो फंक्शन है, प्रोडक्शन का फंक्शन है या फिर कोई भी सर्विस एक्टिविटीज़ का फंक्शन है, वो काफ़ी स्मूथ में हो सके, पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करने में, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मुलेट करने में, इंस्ट्रक्शंस देने में
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गाइडलाइंस फ्रेम करने के लिए, ठीक है. सो होप सो दिस टू कॉन्सेप्ट इज क्लियर. ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट slide. Okay, the concept of HRM actually has an evolved from the term personal management, ठीक है, which is concerned with the staffing, developing, rewarding and motivating the employee. But HRM is a wider concept. ठीक है, जो HRM है वो कहीं ना कहीं पर्सनल मैनेजमेंट से आया है. Here personal means employee, ठीक है, जिसका मेन कंसर्न स्टाफिंग पे रहता है. स्टाफिंग मीन्स पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, ठीक है. डेवलपिंग, रिवॉर्ड करना एम्प्लॉय को, मोटिवेट करना, ठीक है. बट जो पर्सनल मैनेजमेंट है वो काफ़ी छोटा कॉन्सेप्ट है कंपेयर टू HRM कॉन्सेप्ट. जो HRM है वो काफ़ी वाइडर है, बड़ा कॉन्सेप्ट है. ओके, it suggests the decentralization of responsibility, adopting the participative approach in the management, best utilization of employee for an individual organization and social benefits. ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है जो कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सजेस्ट करता है. बहुत सारे पर्सपेक्टिव अप्रोच इन मैनेजमेंट लाइक बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय फॉर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन और अ सोशल बेनिफिट्स. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये सबसे भी कंसर्न करता है. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिफाइन किए, उसमें से मैंने 2 डेफिनेशन लिया है. HRM रेफर टू द सेट ऑफ पॉलिसीज designed to maximum organizational integration, employee commitment and flexibility and quality of work. HRM क्या है? refers to a set of policy. उसको डिज़ाइन इसलिए किया गया है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल का इंटीग्रेशन है वो मैक्सिमाइज हो सके. एम्प्लॉय की कमिटमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, क्वालिटी ऑफ वर्क. ठीक है, रोनाल्ड एबर्ट ने इसको डिफाइन किया है. HRM इज refers to the attracting, developing, maintaining and effective workforce. ठीक है, अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये यहाँ पे कंप्लीट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखेंगे. बट उससे पहले जो भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं. ओके, नाउ वी आर डूइंग द रिवीजन. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम लोगों ने क्या देखा कि आज के एरा में ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ड्यू टू मर्जर, ड्यू टू एक्विजिशन जो इन्वायरमेंट है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, जो क्वालिटी है वो ग्रो कर रही है, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स और जो उसकी स्किल्स है, देयर कॉम्पिटेंस एंड द वैल्यूज हैव गिवन द मोर इम्पॉर्टेंस बिकॉज दे कैन अडेप्ट, दे कैन एडजस्ट द चेंजिंग एनवायरनमेंट. यही 2 हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट. ठीक है, नाउ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एनेबल करता है टू परफॉर्म द बेटर देन द कंपिटिटर बिकॉज विदाउट ह्यूमन रिसोर्स वी कैन नॉट इमेजिन एनी कंपनी. ठीक है, अब कोई कंपनी में यदि एम्प्लॉय ही नहीं रहेंगे तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा. ओके, एज अ रिजल्ट मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी and has been termed as an human resource. ठीक है, फिर HRM को हम लोगों ने 2 perspectives से देखा. फर्स्ट वन, इट इज़ अ लाइन फंक्शन एंड एवरी मैनेजर जॉब. ये एक लाइन फंक्शन है और सारे मैनेजर का जॉब है. ठीक है, नाउ जो कि डायरेक्टली कंसर्न विद द होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, सेकेंड perspectives देखा, दैट इज अ स्टाफ फंक्शन, सपोर्ट द फंक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, मेन रोल इसका क्या है? लाइन मैनेजर्स को असिस्ट करना ताकि जो प्रोडक्शन का फंक्शन है वो स्मूथ में हो सके, सर्विस एक्टिविटीज़ स्मूथ में हो सकते, पॉलिसीज़ अच्छे से बन सके, प्रोसीड्योर अच्छे से बन सके, ऑब्जेक्टिव्स जो भी डिसाइड हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सके, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, प्रॉपर गाइडलाइन. ठीक है, फिर हम लोगों ने नेक्स्ट स्लाइड में देखा कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं पर्सनल मैनेजमेंट से आया है. ठीक है, दैट इज़ कंसर्न विद द स्टाफिंग, डेवलपिंग, रिवॉर्डिंग, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय. बट जो HRM है वो काफ़ी वाइडर कॉन्सेप्ट है कंपेयर टू द पर्सनल मैनेजमेंट. ओके,
जो HRM है, इट सजेस्ट द डिससेंट्रलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अडॉप्टिंग द पर्सपेक्टिव अप्रोच इन अ मैनेजमेंट, ठीक है, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय को अच्छे से यूटिलाइज करना किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर द सोशल बेनिफिट्स। फिर हम लोगों ने डेफिनेशन देखा और फिर नेक्स्ट वी विल मूव टू द सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। HRM is one of the vital importance to an organization as well as any nation. Its help in the attainment of the objective of an organization or nation. The following points highlights its importance in today competitive and globalized era, ठीक है। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और साथ ही साथ किसी भी कंट्री के लिए, नेशन के लिए, ओके। जो इन बहुत सारे पॉइंट्स हाईलाइट किया गया है जो कि आज के कम्पिटिटिव और ग्लोबलाइजेशन एरा को हाईलाइट करता है, उसमें बेनिफिट है, ओके। इट्स हेल्प इन द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज टोटली कंसर्न विद द ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे जो उनके वर्क्स होते हैं उनको मोटिवेट करना, उनको रिटेन करना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ये पहला इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो इट्स हेल्प इन अ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बाय मोटिवेटिंग देम टुवर्ड्स देयर वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड रिटेनिंग देम इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वो जो एम्प्लॉय है वो काफ़ी टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन से स्टिक रहें, वो ज़्यादा मीन्स ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाए नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय है जो विद इन अ ईयर या फिर विद इन अ मंथ छोड़कर चले जाता है तो इट इज़ लॉस फॉर यू ऑर्गेनाइजेशन ओनली, ओके। एम्प्लॉय को तो लॉस होता ही है बट ऑर्गेनाइजेशन को भी काफ़ी लॉस होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, HRM help in developing the employee towards the changing needs of the organization. Thus, ensure the continuous flow of the competent people for accomplishing the organization goals. जो HRM है वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को भी डेवलप करता है towards the change needs of the organization according to the change, because I told you that every nanosecond the environment is changing. तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की भी नीड्स चेंज होती है, तो उस चीज़ के तरफ भी एम्प्लॉय को डेवलप करता है, ठीक है। और ये इंश्योर करता है कि एक कॉम्पिटेंट पीपल का जो कंटिन्यूअस फ्लो होता रहे, एक कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय क्रिएट हो, उसका स्किल इन्हांस होता रहे ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके, ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, HRM हेल्प इन चेंजिंग एटीट्यूड्स ऑफ द एम्प्लॉय टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड बिल्ड्स द एम्प्लॉय लॉयल्टी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम भी होता है, ये भी काम होता है कि एम्प्लॉय लॉयल्टी को बिल्ड करना और उसको मेंटेन करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, HRM इंश्योर दैट द डिग्निटी ऑफ एम्प्लॉय एट द वर्क प्लेस इज मेंटेन। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम ये भी होता है कि जो भी डिग्निटी है एम्प्लॉय का वर्क प्लेस में वो मेंटेन हो सके, ठीक है। इट्स प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट फॉर डेवलपिंग क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज़ एट द वर्क प्लेस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉय को एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है जहाँ पे उसकी क्रिएटिविटी डेवलप हो सके, उसकी न्यू आइडियाज़ को एक एक्सपोजर मिल सके एट वर्क प्लेस, ओके। इट्स प्रोवाइड द प्रॉपर work environment so that the capability of the peoples are effectively utilized. एक प्रॉपर वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉय को, अपने लोगों को, ताकि जो उनका इफेक्टिवनेस है वो यूटिलाइज हो सके, ओके। इट इज़ अ लिंक बिटवीन द जॉब सीकर एंड जॉब प्रोवाइडर एंड जनरेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहीं ना कहीं एक लिंक क्रिएट करता है बिटवीन द जॉब सीकर एंड जॉब प्रोवाइडर। जॉब सीकर मतलब जिसको जॉब चाहिए, जॉब प्रोवाइडर मतलब जो जॉब प्रोवाइड कर रहा है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी आती है, वो वैकेंसी का न्यूज़ कौन देता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देता है। तो कहीं ना कहीं इट्स जनरेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ओके। सो होप सो सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ HRM सबको क्लियर हो गया हो, ओके। नाउ वी विल मूव टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ HRM कैन ऑल्सो बी सीन इन द कॉन्टेंट्स। देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी एडवांटेज देता है,
एम्प्लॉय के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ सोसाइटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग देखते हैं। ओके, HRM is a vital importance to the individual organization as means for achieving their objective. It contributes towards the achievement of organizational objective in the following ways. ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। अब कैसे हेल्प करता है? बाय इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स थ्रू मोटिवेटिंग देम एंड चेंजिंग देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कैसे करता है? जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको इफ़ेक्टिव वे में यूटिलाइज करना, उनको मोटिवेट करना, उनके एटीट्यूड्स को चेंज करना टुवर्ड्स द वर्क एंड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज। सेकेंड पॉइंट्स, बाय डेवलपिंग द पर्सनल्स टू मीट द डिमांड्स ऑफ द वर्क इफेक्टिवली। उनके पर्सनल को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ताकि जो इन्वायरमेंट है, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को अडॉप्ट कर सके, अडेप्ट कर सके, एडजस्ट कर सके। ठीक है, सो कहीं ना कहीं उनकी वर्क को, उनकी वर्क डिमांड को इफेक्टिवली फुलफिल करना। ओके, second last point, by ensuring to recruit and retain the personnel in the organization so right people are available at right time at right place। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को प्रॉपर स्टाफिंग करना चाहिए कि पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। ठीक है, अब कोई इंजीनियरिंग करके आया है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका प्लेस आईटी डिपार्टमेंट में है। यदि आप उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल दोगे तो जो आउटपुट आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, सो पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। ओके, सो ये जो 3 पॉइंट है इससे हम लोग ये समअप कर सकते हैं, तो समअप कर सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, now we will move to the next slide, that how it is important to the society। अब ये सोसाइटी के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो social significance of HRM lie in the needs of satisfaction of the personnel in the organization, since this personnel are drawn from the society, so their effectiveness contributes to the welfare of the society. It is often said that the happy worker is not only happy at the workplace but at home society too, which is a positive contribution to the society, so social significance is achieved। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को सोशल इम्पॉर्टेंस, सोशल सिग्निफिकेंस मीन्स सोसाइटी, सोशल इम्पॉर्टेंस भी देना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आज आप एमएनसीज में काम करने जाओगे तो आप देखोगे कि जो फेस्टिवल्स होते हैं वो आपकी कंपनी में भी सेलिब्रेट किया जाता है। सपोज इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे, तो आप देखोगे कि आपकी जो कंपनी है वो भी रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में डेकोरेटेड होती है, कंपनी में भी ये चीज़ सेलिब्रेट किया जाता है। दिवाली आया तो दिवाली कंपनी में भी जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होते हैं वो पूरे अच्छे से कंपनी में रंगोली बनाते हैं, कंपनी को डेकोरेट करते हैं, ताकि जो एम्प्लॉय काम करने आ रहे हो उनको फेस्टिव वाला environment मिले and they are more enthusiasm towards their work। okay, so कहीं ना कहीं they give the importance to the social activities also। okay, it is often said, एक statement है कि happy worker is not only happy at the workplace but home society too, जो कि सोसाइटी के लिए पॉजिटिव contributions कहीं ना कहीं आता है। okay, now we will move to the next slide। Importance to the society, maintaining the balance between the job and job seeker in the term of job requirement and job seeker ability and aptitudes। ठीक है, तो एक बैलेंस मेंटेन करना बिटवीन द जॉब सीकर एंड द जॉब रिक्वायरमेंट एंड ऑल। ओके, providing most productivity employee and individual practice, eliminating the wasteful organization and individual practice, utilizing the human capability effectively and matching the rewards for the contribution made by the people। okay, तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एंड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोफेशनल फील्ड्स। ठीक है,
Professional significance of HRM lies in developing people, providing the appropriate environment for an effective utilization of their capability. This can be done. Developing the people on the continuous basis to meet the challenge of their job. किसी भी एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग डेवलपमेंट आप प्रोवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं वो अपने स्किल्स को इन्हांस करेंगे तो जो भी चैलेंजेस आएंगे जॉब्स में उसको वो मीट कर सकेंगे, वो स्ट्रगल को क्रॉस आउट कर पाएंगे. ठीक है. पीपल की डिग्निटी को मेंटेन करना एट द वर्क प्लेस. ओके. Now, providing the environment and incentive for developing and utilizing the creativity. ठीक है. तो आप देखोगे कि आप टारगेट अचीव कर लेते हो तो कहीं ना कहीं कंपनी क्या बोलती है, आप इतना से इतना टारगेट अचीव करोगे तो आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगी. तो पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द इंसेंटिव, मोटिवेटेड होते हैं, चाहे वो इंसेंटिव मॉनेटरी टर्म्स में हो या फिर नॉन मॉनेटरी टर्म्स में हो. ठीक है. प्रोवाइडिंग द प्रॉपर फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट एट वर्क प्लेस, यूटिलाइजिंग द कैपेबिलिटी ऑफ द पीपल इफेक्टिवली. एक प्रॉपर सोशल फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ताकि जो पीपल की कैपेबिलिटी है उसको अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइज करना. थस इट कैन बी सेड दैट द ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट एंड प्रीसियस असेट्स ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन. ये हम बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस असेट्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ओके. दे आर एक्टिवर्स ऑफ नॉन ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है. ऐसा रिसोर्स जो कि नॉन ह्यूमन रिसोर्स है उसको एक्टिव करने के लिए देयर इज अ नीड्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स. ओके. डेवलपिंग कंपिटेटिंग सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी ओनली इफ इट इज़ मैनेज्ड इफेक्टिवली. तो आप यदि ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से मैनेज कर पाओगे देन ओनली यू कैन डेवलप द competitive source. Okay, then only you can win from your competitors. ठीक है. तो students, today what we have learned the concept of human resource management. We have studied the importance of human resource management. We have studied the importance of human resource management in three fields. First we have seen towards the society, second towards the professional field, and towards the organization. Okay. Thank you students. Be in home, stay safe.